और मैं मानता हूं मित्रों, हर समस्या का समाधान हो सकता है, रास्ते खोजे जा सकते हैं और परिणाम लाया जा सकता है। और भारत बहुरत्ना वसुंधरा है, सामर्थ्यवान देश है। मित्रों, मैं भाषा के संबंध में हम लोगों के विचार बहुत परिचित है, वैदिक जी भली जानते हैं। भारतीय भाषाओं का गौरव बहुत स्वाभाविक बात है, और अगर अपने आप पर हमारा गौरव नहीं होगा तो हम दुनिया की पराई चीजों से क्या गौरव कर सकते हैं मित्रों। लेकिन हम आधुनिकता के भी पक्षधर हैं, हम टेक्नोलॉजी के पक्षधर हैं, हम विज्ञान को प्राथमिकता देने के पक्ष के हैं, क्योंकि हमने विश्व के सामने उस सामर्थ्य के साथ खड़ा रहना है, और दुनिया जो भाषा समझे उस भाषा में मेरे देश का बच्चा आंख में आंख मिला करके बात सके, यह भी ताकत होनी चाहिए। मुन्ने नीचे करने का अवसर हमारे देश के बच्चों का नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हमारी अपनी भाषाओं पर गर्व नहीं होगा, स्वाभिमान नहीं होगा, तो आप दुनिया में आंख से आंख मिलाकर बात कभी कर नहीं सकते हैं। और इसलिए पहले अपने पर भरोसा होना चाहिए, अपने पर स्वाभिमान होना चाहिए, अपनी हर परंपराओं पर गर्व होना चाहिए। हमारी संस्कृति हो, हमारी खान पान हो, हमारा पहनाव हो, हमारे बोलचाल हो, हर बात पर हमें गर्व होना चाहिए। अगर हमें गर्व है तो मित्रों, रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। भाइयों बहनों, मैं फिर एक बार बाबा रामदेव जी को अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने सही दिशा में देश में सच्चे अर्थ में परिवर्तन क्या हो, नींव कैसी हो, पिलर्स कैसे हो, इमारत कैसी हो, इसके लिए मंथन शुरू किया है। और संतों के द्वारा अगर मंथन होता है तो अमृत निकलना निश्चित होता है। निस्वार्थ भाव से अगर मंथन होता है तो अमृत सुनिश्चित होता है। और भाइयों बहनों, दो विषयों पर हम दल देकर के आगे बढ़े। 5 साल के बाद महात्मा गांधी 150वीं जयंती आएगी। ये युग पुरुष को हम कैसा हिंदुस्तान देना चाहते हैं, उन सपनों को तय करना होगा। 8-9 साल के बाद भारत की आजादी के 75 साल होंगे, अमृत पर्व आएगा। देश के दीवानों ने 1200 साल तक लड़ाई लड़ी और देश को आजादी मिली। वो आजादी के जब अमृत पर्व आए तो हम उन दीवानों के नाम हमारा देश कैसा दें, देश कैसा सुपुर्द करें, इसके सपने हमने संजोने होंगे। और एक दिव्य भव्य भारत, हम सिर्फ भव्यता से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, भारत भव्य भी हो, भारत दिव्य भी हो। ये दिव्य भव्य भारत का निर्माण, इन सपनों को लेकर के हम आगे बढ़े, इसी एक अपेक्षा के साथ ईश्वर हमें शक्ति दे, जनता जनार्दन हमें आशीर्वाद दे, ताकि बाबा रामदेव जैसे निष्ठुर लोगों की तपस्या रंग लाए और 60 साल की कठिनाइयों से गुजरा हुआ देश संतोष, विश्वास और समृद्धि की शिखरों को पार करने वाला बने। इसी एक कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।